Hello student army, Siddharth Nagda this side, a third year IPM student at IIM Rohtak. I hope you all are doing good, and in this video we are going to talk about IIT Mandi's IMB interview. इंटरव्यू में होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है, साथ में स्पेशली आपको हम इस बार क्या ऑफर कर रहे हैं इंटरव्यू में, वो इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन जान लेते हैं कि IMBA प्रोग्राम है क्या। एक छोटी सी समरी, इसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है जो कि आप चेक कर पा रहे होंगे आई बटन पे, लेकिन एक छोटी सी समरी यहाँ पे दे देते हैं। तो IMBA एक डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड MBA है जहाँ पे आपको 3 साल का BBA मिल रहा है। ओके, 3 साल का BBA इन एनालिटिक्स और 2 साल का MBA इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपका 5 साल का टोटल ये प्रोग्राम हो जाता है। और सबसे खास बात है ना, सबसे खास बात क्या है, आप एक MBA प्रोग्राम में जा रहे हैं बिना केट लिखे और आप एक IIT में जा रहे हैं बिना JEE एडवांस लिखे, तो ये मेन बात हो जाती है। लेकिन क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? तो एलिजिबल होने के लिए यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़, आपके 75% से ऊपर हो क्लास 12th में। ओके, दूसरी चीज़, आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश होने ही चाहिए 11th और 12th में, कंपलसरी है। और तीसरी चीज़, आपने JEE मेंस क्लियर किया हो। मेरा मतलब है आप JEE मेंस क्लियर करके आप JEE एडवांस के लिए एलिजिबल अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 19 मई। और अब मैं बात करूं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो 70% वेटेज जो कि ये देते हैं JEE मेंस को, है ना। JEE मेंस पेपर 1 जो है अपना BE-BTech वाला, उसको 70% वेटेज दिया जाएगा कंपोजिट स्कोर में, फाइनल कंपोजिट स्कोर में। और बचा हुआ 30% इंटरव्यू, है ना, जिसकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इंटरव्यू की पूरी बात चलेगी, किस तरीके से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, पैरामीटर्स टू जज। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे IIT मंडी जज करता आया है। लास्ट ईयर भी इन पे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि यही चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो बेसिस है जिसके ऊपर आपको जज किया जाएगा वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपको ठीक करना होगा और इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका एक्सटेम्परी राउंड, जहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा इम्प्रोम्प्टू और उसके ऊपर आपको 2 से 3 मिनट बोलना है। और दूसरा तरीका, आप जो भी आंसर्स वहाँ पे दे रहे होंगे, है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया, तो उस मैसेज को आप किस तरीके से आप वहाँ पे कन्वे कर पा रहे हैं, ये भी आपका चेक किया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स में। और दूसरा पॉइंट आ जाता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो आपके शहर, आपकी तहसील, आपका जिला, आपका राज्य और इंडिया में जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी गतिविधियाँ चल रही है अभी, या फिर स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर में हो जाएगा अभी जो भी इंडिया पाकिस्तान वॉर, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा इसमें आ सकता है। तो जीके और करंट अफेयर आपको रेडी करना होगा। तीसरी चीज़ आ जाती है सब्जेक्ट नॉलेज। अब वापस सब्जेक्ट नॉलेज में भी 2 चीज़ें। पहली टेक नॉलेज होनी चाहिए। जो एक कोर्स यहाँ पे ऑफर कर रहा है आपको AI, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, इसका ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा बेसिक सा, थोड़ा सा आपको ज्ञान इसका होना चाहिए। साथ में दूसरी चीज़ सब्जेक्ट नॉलेज में आ जाएगी आपका 11th-12th। आपने अब तक 11th और 12th में जो भी चीज़ें पढ़ी है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, मैथमेटिक्स हो गया, उनके बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और चौथी चीज़ हो जाती है एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड में वापस दोनों ही चीज़ें आ जाएगी, आपका वर्बल एबिलिटी, है ना, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट्स, है ना, मैथमेटिक्स, और इसको आप जो इंग्लिश बोलते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग भी वहाँ पे आ सकता है, एला। तो इन तीनों ही चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है एप्टीट्यूड में। तो ये तो हो गए आपके पैरामीटर्स। अब हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो इसमें आ जाती है वर्कशॉप में क्या होगा भैया, तो यहाँ पे स्पंदन सर जो कि IIM रोहतक से अपना IPM कर रहे हैं और IIT मद्रास से डेटा साइंस में ही BS वाला कोर्स कर रहे हैं, वो यहाँ पे होंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मीट एंड ग्रीट, है ना। आप हमको जानेंगे, हम आपको जानेंगे, किस तरीके से आपका बैकग्राउंड है और किस तरीके से आपके ऊपर काम किया जा सकता है जिससे आपका इंटरव्यू बेहतर जाए, उसके ऊपर बात होगी। एक फंडामेंटल्स और बेसिक्स,
तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार कोई इंटरव्यू दे रहे होंगे अपनी लाइफ में, तो बेसिक टर्म्स जो होती है इंटरव्यू से रिलेटेड उसके ऊपर यहाँ पे बात होगी। और डूज एंड डोंट्स इन इंटरव्यू, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू में, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आप इंट्रोडक्शन किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू को अपनी तरफ खींच सकते हैं, है ना, आप जो बुलवाना चाह रहे हो, आप जो पूछवाना चाह रहे हो यहाँ पे इंटरव्यू से, वो कैसे करना है, वो हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। ये इंटरव्यू मास्टर क्लास होने वाली है। सबसे पहले यही होगा जब अपना प्रोग्राम शुरू होगा, प्रोफेशनलिज्म पे बात होगी, है ना, जो आप अटायर पहनते हैं। अगर ऑफलाइन इंटरव्यू होता है जो कि लास्ट ईयर हुआ था, तो आप क्या पहन के जा रहे हैं, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करेगी। तो प्रोफेशनलिज्म पे यहाँ पे बात होगी। साथ में यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उस पर भी यहाँ पे इसमें बात होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे दो तरीके के इंटरव्यू होते हैं। पहला हो गया पर्सनलाइज इंटरव्यू, दूसरा हो गया नॉर्मल इंटरव्यू। तो पर्सनलाइज इंटरव्यू क्या होता है, इसमें आप डिसाइड करेंगे कि इंटरव्यू का फ्लो कैसे जाता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंटरव्यूअर पूछ रहा है वो आप उनसे बुलवाएंगे। तो आपके इंटरेस्ट पे बात होगी, है ना, आपकी अचीवमेंट्स पे बात होगी, आपकी हॉबीज़ पे बात होगी। एक प्रथमेश करके एक एस्पिरेंट था जो अभी IIT मंडी में सिलेक्टेड है, हमारा स्टूडेंट है। तो वो म्यूज़िक में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता था, तो उसका पूरा इंटरव्यू, पूरा नहीं कहूँगा तो 90% ऑफ द उसका इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस थे वो म्यूज़िक से रिलेटेड थे। तो ये एक चीज़ थी, उसका थोड़ा पर्सनलाइज इंटरव्यू चला गया। अब किसी किसी का इंटरव्यू नॉर्मल भी जाता है। कोई अगर अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से ना दे, उसमें कुछ एलिमेंट्स ही ना हो जिसके ऊपर इंटरव्यूअर बात करना चाहे, तो इंटरव्यूअर अपने पैरामीटर्स के ऊपर, जो अपन ने अपने यहाँ पे पैरामीटर्स देखे थे, है ना, इन पैरामीटर्स पे एक दो क्वेश्चंस पूछ लेगा कि हाँ इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन होगा, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से उसका इंटरव्यू चलता है। तो नॉर्मल इंटरव्यू में वो अपनी बातें करेगा, उनके इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देगा, और वहाँ पे कोई क्रॉस क्वेश्चंस नहीं होंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर जो है वो फ्लो डिसाइड करेगा कि किस तरफ आपका इंटरव्यू जाता है। अब बात आ जाती है हॉबीज़ की, अचीवमेंट्स की, इंटरेस्ट की। बहुत सारों का एक क्वेश्चन होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस का, कि हमारे पास कोई हॉबीज़ नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो तब क्या करना है भैया। तो हम आपके लिए लेकर आएंगे फ्री सर्टिफिकेशंस। यहाँ पे एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, कुछ 30+ कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो कि EI से रिलेटेड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेल्स, इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक से कोर्स है जो कि आप देख पा रहे होंगे। इतने टाइमिंग्स में यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ ना तो कुछ सही, तो उसके ऊपर काम करते हुए आप इनमें से कुछ कोर्सेज कर लेंगे तो आप कुछ तो वहाँ पे बात कर पाएंगे, कुछ वहाँ पे बता पाएंगे इंटरव्यू में। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोफाइल बिल्डिंग, CV बिल्डिंग पे हम काम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है स्टडी मटेरियल। तो जो क्वेश्चन हमने देखे, जो एक्सपीरियंस हमने जाने स्टूडेंट से, हमारे पास 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि सिलेक्ट हुए, है ना। 40 का बेस था, इस बार बेस साइज भी बढ़ चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर सिलेक्ट हुए थे उनका हमने एक्सपीरियंस जाना कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पूछी गई। तो PYQ के बेसिस पे हमने ये स्टडी मटेरियल बनाया है, जहाँ पे 6 चीज़ें हमने कवर की है, जिसमें एक एडिशनल है PYQ, ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन 6 चीज़ें जो हमने कवर की है, मैथमेटिक्स, हमने नोटिस किया था कि वहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए, सोल्व करने के लिए दे दिया गया। एक क्वेश्चन दिया और पेन पेपर पे आपको सोल्व करना था। तो एक बुकलेट हमारा ये होगा जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का मिल जाएगा स्टडी मटेरियल। साथ में आपको GK एंड करंट अफेयर्स, पिछले 2-3 महीने 6 महीने में जितनी भी चीज़ें हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, उस पर आपको एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तीसरी चीज़ HR क्वेश्चंस, जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, आपको एक कोर्स क्यों करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं HR क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो इसका एक बुकलेट मिल जाएगा। और आपकी हॉबीज़, मतलब इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी है। स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, अब आर्ट ले लो, कोई पोएट्री ले लो, डांसिंग ले लो, सिंगिंग ले लो, सबसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बना दिए। तो हॉबीज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। एप्टीट्यूड जो हमने बात की पैरामीटर्स में था, है ना, आपका वर्बल एबिलिटी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, तीनों पे ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक इसका बुकलेट हो गया स्टडी मटेरियल में। और टेक्नोलॉजी, जो आपका AI, डेटा साइंस, इसके जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अपनी बुकलेट में।
तो इस तरीके का कुछ आपको बुकलेट दिए जाएंगे, ये 6 सब्जेक्ट्स के, साथ में आपको PYQs। अब बात आ जाती है वाई यू शुड ज्वाइन लीड विद सीट, आप हमारे साथ ही तैयारी क्यों करें। अब इसका आंसर देते हैं। तो लास्ट ईयर जो 40 सीट्स थी उसमें से 5 सिलेक्शंस हमारे स्टूडेंट्स थे, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फाइनल कन्वर्ट्स। उसके साथ में AIR 13 जनरल में, और कैटेगरी वाइज AIR 4, AIR 3, ये सब हमारे यहाँ से ही निकले हैं। और इनके एक्सपीरियंसेस, इनके जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे, इनको जो चैलेंजेस वहाँ पे आए, उनके बेसिस पे ही हमने अपना मटेरियल जो है वो तैयार किया है। और किसी एक वर्कशॉप में हम इनमें से भी किसी को बुला सकते हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस IIT मंडी में कैसे लाइफ है वो सब आपके साथ शेयर कर सके। और इनका रजनीश गुप्ता AIR 13 का आप देख सकते हैं इंटरव्यू जो हमने लिया था, इनका एग्ज़ाम जब क्रैक हो चुका था, ये सिलेक्ट हो चुके थे, तो इनसे हमने कुछ चीज़ें जानी जिनका आई बटन पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमारे पास है। लास्ट ईयर कोई और इंटरव्यू नहीं लिया था, IIT मंडी का हमने ही यहाँ पे लिया था। तो एक ये फ़ायदा है कि हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में है, जो आपको अच्छे से यहाँ पर तैयारी करवा सकते हैं इस चीज़ की। अब नेक्स्ट चीज़ प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर प्राइस हमने रखा था 1500 कुछ, और इस बार सोचा था कि प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि प्राइस ना बढ़ाते हुए स्टूडेंट को देखते हुए थोड़ा सा यहाँ पे जो हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू मिल रही है आपको, है ना। 1449 में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है, जहाँ पे इंटरव्यू मास्टर क्लास जिसकी हमने बात की थी वर्कशॉप की, इंटरव्यू मास्टर क्लास आपको मिल जाती है, साथ में 4 मॉक इंटरव्यू। भाई इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर आपने कहीं पे 4 मॉक इंटरव्यू दे दिए तो आपकी एक पूरी जर्नी रिकॉर्ड हो जाएगी। आप ऐसा देख पाएंगे कि पहले इंटरव्यू में आप कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, और चौथे इंटरव्यू में आते हुए तो आप थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। मतलब पहले आप जो कर पा रहे थे, जो परफॉर्मेंस आपकी पहले थी, उससे तो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। और ये लास्ट ईयर हमने देखा भी था, आप इनसे बात कर सकते हैं। एक बार आप इनसे कॉन्टेक्ट करना, योगेश से, इनका जानना इनसे कि इनका पहला इंटरव्यू कैसा था, और चौथे इंटरव्यू तक आते आते कितना ज़्यादा इंप्रूव कर चुके थे, जिससे ये AIR 3 आ गए। अब 4 मॉक इंटरव्यू यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि पर्सनलाइज्ड होंगे, आपके इंटरेस्ट से जाने जाएंगे, आपकी हॉबीज़ जाने जाएगी, आपका बैकग्राउंड जाना जाएगा। उसके बाद हम उसके बेसिस पे क्वेश्चंस डिज़ाइन करेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पर्सनलाइज इंटरव्यू यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, 4 मॉक इंटरव्यू, और इंट्रोडक्शन आपका वहाँ पे फ्रेम करवाया जाएगा, और आंसर्स, बाकी के जो आंसर्स होते हैं, 4 क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं, उसको किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा उठा सकें और वो चीज़ें बुलवा पाएँ वहाँ पे इंटरव्यूअर से जो आप चाह रहे हैं, जो आप फ्लो डिसाइड कर पाएँ, है ना। उसके लिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको फ्रेम करवा के देंगे। साथ में स्टडी मटेरियल जो हमने अभी डिस्कस किया है, वो सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। और प्रोफाइल बिल्डिंग रिसोर्सेस यहाँ पे मिलने वाले हैं, पर्सनलाइज्ड फीडबैक यहाँ पे मिलने वाला है, 1-on-1 मेंटरशिप यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये सारी ऑफरिंग्स आपको मिलती है 1449 में। अगर आपको लग रहा है कि आप वो वाले स्टूडेंट है जिसको बस एक बूस्ट चाहिए, इंटरव्यू का पहले से काफ़ी चीज़ें पता है, पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, है ना, जस्ट आपको एक बूस्ट चाहिए, तो उसके लिए बूस्टर पैकेज है जो कि 949 में मिलने वाला है आपको, जहाँ पे आपको इंटरव्यू मास्टर क्लास जो हम लेने वाले हैं वो तो मिलेगी ही, साथ में इंटरव्यू जो है यहाँ पे उतना पर्सनलाइज नहीं होगा, आपको इंटरव्यू का पहले से ही पता है सब कुछ। तो 3 मॉक इंटरव्यू जिनमें से 2 नॉर्मल और एक पर्सनलाइज इंटरव्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में स्टडी मटेरियल जो हमने डिस्कस किया है वो मिल जाएगा, और प्रोफाइल बिल्डिंग रिसोर्सेस इसमें भी आपको मिलते हैं। फीडबैक और मेंटरशिप यहाँ पे आपको मिल जाएगी इफ़ नीडेड। बाकी इस केस में आपको पूरे टाइम 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाएगी। हम पूरा इंश्योर करेंगे कि आप कुछ भी आपका यहाँ पे छूटे ना। तो इस इंटरव्यू प्रोग्राम के बाद में, इस कोर्स के बाद में, ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि हो सकता है आपका सिलेक्शन हो ना भी हो, वो डिपेंड करता है कि आप 70% आप कितना करके आए हैं, वो जो JEE मेंस वाला पार्ट है। लेकिन ये चीज़ मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली, हमारे साथ यहाँ पे तैयारी कर ली, तो आपका छूटेगा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि यार काश ये भी पढ़ लेता, काश वो रह गया, वो तैयारी नहीं हो पाई, ये चीज़ नहीं हो पाई। ये चीज़ आपको लास्ट में नहीं दिखेगी। जितनी भी चीज़ें हो सकती है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर दी है। तो इसके बाद आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इस तरीके की और भी रेगुलर अपडेट्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है सिद्धार्थ नागदा के नाम से ही, और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि सीड IPM टॉक्स के नाम से है। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी अपडेट्स जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके मैं यहीं पे देता हूँ। तो व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक और टेलीग्राम दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई सजेशन हो, कुछ भी क्वेरी हो, डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर IP MET, JEP MET, IIT मंडी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।